Good morning friends. I am Mr. Bansidhar Kumar Sharma and welcome you all to my channel Smart Brains 1993. Today I am present with Geometry Part 3. ज्यामिति बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करते हुए कोई भी फ्रेश लर्नर हैं, कभी भी उनकी इच्छा है कि नहीं हम ज्योमेट्री पढ़े। ज्योमेट्री होता क्या है, एकदम से बिल्कुल स्टार्ट से जीरो लेवल से वो स्टार्ट करते हुए आज ये थर्ड पार्ट होने वाला है। अभी तक इसके पहले वाला पॉइंट, लाइन, एंगल, कितने टाइप का एंगल होते हैं, उसमें क्या होता है, वो सारा कुछ उसमें डिस्कस कर दिया गया है ज्योमेट्री पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये ट्रायंगल, तो व्हाट इज ट्रायंगल, सबसे फर्स्ट ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज ट्रायंगल। द प्लेन फिगर बॉन्डेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स। कोई भी वो समतल आकृति या इसी को 2D फिगर भी कहा जाता है, प्लेन फिगर या 2D फिगर। अब प्लेन फिगर बाउंडेड बाय, वो बाउंडेड होना, जैसे अगर कह दें कि 3 लाइन सेगमेंट यहाँ भी है, 3 लाइन सेगमेंट यहाँ भी है, 1, 2 और 3, लेकिन ये बाउंडेड नहीं, तो ये ट्रायंगल नहीं होगा। 3 लाइन सेगमेंट्स और साथ ही साथ बाउंडेड भी होने चाहिए, बंधे हुए होने चाहिए, घिरे हुए होने चाहिए, तब हम इसे कहेंगे ट्रायंगल। तो ये था ट्रायंगल। अब ट्रायंगल में होता क्या है, तो ट्रायंगल में ये जो पॉइंट है जहां 2 लाइन सेगमेंट एक दूसरे को काट रहा है, इसे बोलते हैं वर्टेक्स, इसे बोलते हैं वर्टेक्स, शीर्ष। तो 1, 2 और 3 जगह काटेगा, तो यही 3 इसका वर्टेक्स है, ए, बी और सी, तीनों वर्टेक्स हैं अलग अलग, एक साथ इन्हें वर्टिसेस बोला जाता है, वर्टेक्स का प्लूरल वर्टिसेस। नेक्स्ट एंगल, 3 जगह काट रहा है तो 3 एंगल बना रहा है, एक यहाँ पे एंगल, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यही 3 एंगल इसमें बन रहा है। और साइड कहते हैं ये वाला पूरा, ये 2 वर्टेक्स के बीच का ये जो डिस्टेंस है, इसी को साइड बोलते हैं। यानी ए बी एक साइड हुआ, दूसरा साइड बी सी और तीसरा साइड ए सी। तो इसमें 3 साइड ए बी, बी सी और ए सी, इसी तरह से 3 एंगल, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। इसे आप एंगल ए को एंगल बी ए सी या सी ए बी भी लिख सकते हैं, एंगल बी को एंगल ए बी सी या सी बी ए भी लिख सकते हैं। ऐसे है यही एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, इंटरनल एंगल। तो 3 इंटरनल एंगल बनेंगे इसमें, 3 साइड इसमें होगा और 3 वर्टेक्स होगा। इसलिए अब हम सब समझते हैं कि क्या त्रिभुज होने के लिए भी कोई शर्त है, यानी ट्रायंगल बनने के लिए क्या क्या कंडीशन संभव है, उन्हें एक एक कर देखते हैं। ऐसा अगर होगा तो ट्रायंगल पॉसिबल है, वरना नहीं। जैसे फर्स्ट कंडीशन, द सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ट्रायंगल तभी बनेगा जब उसके किसी 2 साइड का योग सम तीसरे से अधिक हो। जैसे मान लिया कि कोई कह रहा है क्या 1 सेंटीमीटर, दूसरा साइड भी 1 सेंटीमीटर और तीसरा 2 सेंटीमीटर का ट्रायंगल बन सकता है, तो नहीं, ट्रायंगल नहीं बन सकता है। क्यों नहीं, देखिए इसमें 2 साइड का सम कर रहे हैं, 1 जोड़ 1 बराबर 2 आ रहा है, जबकि यह आना चाहिए 2 से बड़ा, तो ऐसा नहीं है, तो ट्रायंगल बनना संभव नहीं। जो भी ट्रायंगल बनेगा वो ये कंडीशन फुलफिल करेगा, 3 में से कोई एक को फुलफिल कर दे, तीनों कंडीशन उसी के लिए। नेक्स्ट, अगर मान लिए कि दे रहा है आपको कि 3, 4 और 5 सेंटीमीटर का 3 साइड, तो 3 + 4 भी 5 से बड़ा, 4 + 5 3 से बड़ा, 5 + 3 4 से बड़ा, यानी कोई भी 2 साइड ले लें, उसका सम अगर हम निकालते हैं तो तीसरे साइड से बड़ा आ रहा है, यानी यह माप का ट्रायंगल खींचना संभव है। तो ट्रायंगल कब संभव है, कब नहीं संभव है, यह कंडीशन देता है जब 2 साइड का योग, कोई भी 2 साइड ले ले अपने मन से, जैसे 2, 5 और 7 ले लिया, सेंटीमीटर इंच जो लंबाई में जो यूनिट हो इसका, 2 जोड़ 5 बराबर 7 आ गया, तो यह नहीं खींचना संभव है, बराबर नहीं आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए, इनका सम जो है बड़ा आना चाहिए। तो ट्रायंगल खींचना तभी संभव है जब किसी 2 साइड का सम तीसरे से बड़ा हो। नेक्स्ट, इसी से यह भी बनता है और इसका प्रूफ भी देखेंगे हम सब यह पार्ट 4 में, उस समय जब कॉन्ग्रुएंसी पढ़ेंगे उसके बाद एक एक कर प्रूफ देंगे, तो वहां चूंकि अभी बतलाएंगे भी तो फिर दिक्कत हो सकता है।
तो कॉन्ग्रुएंसी के वक्त उसका प्रूफ। नेक्स्ट, द डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज लेस देन द थर्ड साइड। किसी भी ट्रायंगल के कोई भी दो साइड का डिफरेंस उनके तीसरे साइड से छोटा होना चाहिए। जैसे देखिए यहां तो यह संभव है, क्या इसमें भी संभव है, यानी 3 4 5 का देख लेते हैं। कोई भी दो साइड का डिफरेंस निकालिए, 3 घटाओ 4 ही आप कर दीजिए, तो -1, यह 5 से छोटा। अगर 4 घटाओ 5 करते हैं, यह भी -1, 3 से छोटा। 5 घटाओ 3 करते हैं 2, यह भी 4 से छोटा। तो सारा कंडीशन फुलफिल कर रहा है, यानी 3 5 4, 3 4 और 5 भुजा का साइड लेंथ का आराम से ट्रायंगल हम खींच सकते हैं। जबकि ये वाला यहां देखिए 1 1 2, तो चलिए 1 घटाओ 1 तो 0, जो कि 2 से छोटा है, यह कंडीशन फुलफिल कर गया। लेकिन सेकेंड 2 घटाओ 1 अगर करते हैं तो यह 1 के बराबर आ गया, जो कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है। यह छोटा होना चाहिए था थर्ड साइड से छोटा, यानी योग कर रहे हैं तो थर्ड साइड से बड़ा। अगर डिफरेंस उनका निकाल रहे हैं तो थर्ड साइड से छोटा होगा, तभी ट्रायंगल खींच सकते हैं, वरना ट्रायंगल खींचना संभव नहीं है। और लास्ट, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी त्रिभुज के तीनों कोण का योग जो होना चाहिए वो 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। ये तीनों में से कोई भी एक कंडीशन लागू हो रहा है तो हम ट्रायंगल खींचेंगे, वरना नहीं खींचेंगे। अब इसका प्रूफ भी देख लेते हैं, चूंकि लाइन एंगल हम लोग पढ़ चुके हैं। तो कोई भी ट्रायंगल, जैसे ये एंगल आप माप लीजिए, ये माप लीजिए और ये माप लीजिए। आपके पास मापने का जो भी उपकरण है एंगल मेजर करने का, तीनों को माप लीजिए। माप करके तीनों का सम निकालेंगे। अगर सम 180 के इक्वल आ गया तो ये ट्रायंगल ट्रायंगल हम खींच सकते हैं। इस तरह का ट्रायंगल सही है हमारा, और नहीं तो फिर ट्रायंगल ही नहीं खींच सकते। देखिए अब ये वर्क कैसे करता है। तो इसमें 3 साइड जो है, 3 में से किसी एक साइड के पैरेलल आप एक लाइन ड्रॉ कर दें। जैसे इसके साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया। आप इसके पैरेलल भी ड्रॉ कर सकते थे, जो यहां से पास करेगा इस तरह से। इसके पैरेलल भी ड्रॉ कर सकते हैं, किसी भी एक साइड के पैरेलल उसके सामने के वर्टेक्स से होके गुजरता हुआ खींच देंगे। तो ये एंगल हो गया। मान दीजिए कि सबका नाम दे देते हैं, 1 2 और 3 नाम दे दिया है। ये मेजरमेंट इसका नहीं है, नाम है। एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3। अब देखिए क्या रिलेशन बनता है। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल कट कर रहा है। ये ट्रांसवर्सल कट कर रहा है ये दो पैरेलल लाइन को। तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर आप ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से परिचित नहीं है कि यह क्या है, तो पार्ट 2 में इसके बारे में काफी विस्तार से बता दिया गया है। पार्ट 2 आप देख लेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। तो एंगल ये 2 के बराबर, उसी तरह से ये दोनों भी पैरेलल हैं और ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो ये एंगल 3 के बराबर हो जाएगा, वही ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। पैरेलल लाइन पे जितना भी एंगल बन सकता था, क्या क्या बन सकता है, उनमें क्या रिलेशन है और क्यों वैसा है, यानी प्रूफ के साथ पार्ट 2 में दिया गया है। तो पार्ट 2 को अगर आप डायरेक्ट इस पे आ गए हैं तो पार्ट 1 से आते तो ज्यादा बेहतर से आपको समझ में आता, डिटेल समझ में आता, आपको लगता कि नहीं ज्योमेट्री रटना नहीं बल्कि पढ़ना है और सीखने का चीज। तो चलिए ये एंगल इनके बराबर हो गया। अब एक लाइन पे 180 डिग्री का ही एंगल बनता है मैक्सिमम। तो एंगल 2 जोड़ 1 जोड़ 3, ये तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 का। और यही तो ये कहता है कि द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 3 कंडीशन, यानी दो भुजाओं का, किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरा से बड़ा हो तो भी ट्रायंगल बनेगा, किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरा से छोटा हो तो भी बनेगा, और तीनों एंगल का सम 180 हो तो भी बनेगा। यही 3 कंडीशन है ट्रायंगल बनाने का। अगर ये तीनों में से कोई भी लागू नहीं होता है, तीनों का तीनों अगर लागू नहीं होता है जिस ट्रायंगल में, वो ट्रायंगल बनना संभव ही नहीं। मतलब तीनों में से कोई एक अगर लागू है तो ट्रायंगल बनेगा, अगर तीनों लागू जिस पे नहीं हो रहा है तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, यानी वो गलत हो जाएगा, ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन संभव ही नहीं। तो अगर वीडियो ये अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो इसे लाइक जरूर कर दें। और इस चैनल पे कंटिन्यू वे में इसी टाइप का वीडियो आता है कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, कभी रटने के लिए नहीं। तो आप नोटिफिकेशन बेल को दबा देंगे ताकि जो भी वीडियो मिले आपको उसका
इस ट्रायंगल में पॉइंट डिस्कशन होगा एंगल बाइसेक्टर यानी कोण समद्विभाजक। व्हाट इज एंगल बाइसेक्टर? तो ट्रायंगल में आपको भी बताया कि 3 एंगल होता है। कोई भी एंगल को 2 बराबर भाग में बांटने वाला, कोई भी एंगल को 2 बराबर भाग में बांटने वाला एंगल बाइसेक्टर, इक्वली डिवाइड करने वाला लाइन सेगमेंट। ये जो लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट का नाम है एंगल बाइसेक्टर, जो इस एंगल को 2 बराबर भाग में बांटेगा। अगर आप इस एंगल को बाइसेक्ट करेंगे तो ये लाइन सेगमेंट इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये लाइन सेगमेंट का नाम है एंगल बाइसेक्टर। यानी दिस लाइन इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ द वर्टिकल एंगल। ऊपर में जो एंगल बन रहा है वर्टेक्स के पास, शीर्ष के पास, जो ऊपर वाले शीर्ष के पास जो बन रहा है, अगर आप इस एंगल को डिवाइड करते हैं तो ये लाइन हो गया एंगल बाइसेक्टर। तो एक ट्रायंगल में टोटल 3 एंगल बाइसेक्टर हो सकते हैं, मैक्सिमम 3 एंगल बाइसेक्टर, और तीनों एंगल बाइसेक्टर एक पॉइंट पे कट करेगा। तीनों एंगल बाइसेक्टर एक पॉइंट पे कट करेगा। उस पॉइंट का नाम है इन सेंटर। उस पॉइंट का नाम है इन सेंटर यानी अंतः केंद्र। इस पॉइंट का नाम है इन सेंटर यानी अंतः केंद्र, और इसी को सेंटर मान के जो सर्कल बनता है उसे इन सर्कल। इसके बारे में चर्चा हम सर्कल वाले पार्ट में भी पीछे कर चुके हैं। चलिए अब देखते हैं साइड बाइसेक्टर। इसमें आएगा कि साइड बाइसेक्टर ऑफ दिस ट्रायंगल। अब ये होता क्या है? तो कोई भी एक साइड जो है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी 90 डिग्री भी बनाए, साथ ही साथ 2 बराबर भाग में बांट दे, तो उसे हम कहते हैं साइड बाइसेक्टर। ये भी 3 होगा, इस साइड पे, इस साइड पे, सारे साइड पे एक एक होंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसी न किसी पॉइंट पे कट जरूर करेगा, और एक ही पॉइंट पे तीनों कट करेगा। जिस पॉइंट पे ये कट करेगा, इस पॉइंट का नाम है सर्क्यूम सेंटर यानी बाह्य केंद्र या परिकेंद्र। सर्क्यूम सेंटर, बाह्य केंद्र या परिकेंद्र। अगर एंगल बाइसेक्टर एक पॉइंट पे काट रहा है तो इसका नाम है इन सेंटर। अगर साइड बाइसेक्टर काट रहा है इसका नाम है सर्क्यूम सेंटर। ध्यान देंगे, आगे इन सब वर्ड का यूज किया जाएगा। चलिए अब देखते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर वर्टेक्स से बेस पे जो परपेंडिकुलर बनाए, वर्टेक्स से वो लाइन सेगमेंट जो बेस पे परपेंडिकुलर बनाए, इसी को परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड या हाइट ऑफ द ट्रायंगल कहा जाता है। परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड या हाइट ऑफ द ट्रायंगल कहा जाता है। अब ये दोनों में डिफरेंस परपेंडिकुलर और साइड बाइसेक्टर में। परपेंडिकुलर वर्टेक्स से इस पर परपेंडिकुलर गिरता है, लेकिन इसमें वर्टेक्स से गिरे या ना गिरे कोई लेना देना नहीं। वर्टेक्स के बगल से भी पास कर सकता है, वर्टेक्स से इधर से भी पास कर सकता है, और वर्टेक्स से भी पास कर सकता है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ वर्टेक्स से ही पास करे। लेकिन यहाँ कंपल्सन है कि वर्टेक्स से बेस पर परपेंडिकुलर गिरेगा। इसमें साइड बांटना अनिवार्य है, जबकि इसमें परपेंडिकुलर, इसमें साइड से भी कोई लेना देना नहीं। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि ये दोनों साइड इक्वल हों, यानी इसके इधर और इसके इधर या ना हो, सिर्फ वर्टेक्स से परपेंडिकुलर गिराए, दिस इज नोन एज परपेंडिकुलर। और अगर साइड को 2 भाग में बांटे और परपेंडिकुलर बनाए तो इसे हम कहेंगे साइड बाइसेक्टर। वो वर्टेक्स से जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। चलिए आगे कुछ पॉइंट को डिस्कस करते हैं। अब इसी में पूछ देगा मेडियन, इसी में आ जाएगा आपका व्हाट इज मेडियन। तो चलिए देखते हैं मेडियन क्या होता है। जैसे आपको बताया कि ट्रायंगल में 3 साइड है, साइड का कहीं ना कहीं मिड पॉइंट तो होगा। जैसे ये 6 सेंटीमीटर मान लिया कि लेंथ का है, तो 3 सेंटीमीटर पे बटेगा। यहाँ इस पॉइंट को वर्टेक्स से मिलाने वाली लाइन सेगमेंट का ही नाम है मेडियन। दिस लाइन सेगमेंट इज नोन एज मेडियन ऑफ दिस ट्रायंगल। इस लाइन सेगमेंट का ही नाम है मेडियन। इस तरह से अगर 3 साइड हैं तो 3 मेडियन होंगे। 3 साइड हैं तो इसमें 3 मेडियन। तीनों मेडियन किसी न किसी एक पॉइंट पे कट करेगा। तीनों जिस पॉइंट पे कट कर रहा है, इसी पॉइंट का नाम है सेंट्रॉयड।
इसी पॉइंट का नाम है सेंट्रॉयड या केंद्रक, सेंट्रॉयड या केंद्रक। तो यही था चारों पॉइंट। यह हमेशा पूछता है और इसमें बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि कौन में क्या है। तो फिर एक बार इसको रिपीट कर देते हैं। एंगल बाइसेक्टर यानी एंगल को बांटने वाला लाइन सेगमेंट, तीनों एंगल बाइसेक्टर जहां काटेगा उसे इन सेंटर। नेक्स्ट, साइड बाइसेक्टर यानी साइड को परपेंडिकुलरली डिवाइड करने वाला लाइन। तो ये यहां पे काट रहा है, ये भी 3 होगा, तीनों जहां पे मिलेगा उसे बोलेंगे सर्क्यूम सेंटर। परपेंडिकुलर यानी वर्टेक्स से बेस पे गिरने वाला परपेंडिकुलर, ये भी 3 होगा। ये भी कितना होगा? 3 होगा। 3 चूंकि 3 बेस है या 3 साइड है तो तीनों पे परपेंडिकुलर वर्टेक्स से सामने वाले वर्टेक्स से गिरेगा। तीनों एक जगह पे कट करेगा। ये जिस पॉइंट पे कट करेगा उसी का नाम है ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र, उसी का नाम है ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र। और एक वर्टेक्स से बेस के मिड पॉइंट पे, वर्टेक्स से बेस के मिड पॉइंट पे, अगर इसको वर्टेक्स मानेंगे तो ये बेस हो जाएगा, इसको वर्टेक्स मानेंगे तो ये बेस, या ऐसे कर सकते हैं कि वर्टेक्स से सामने के साइड को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट, वर्टेक्स से सामने के साइड को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है इसी का नाम है मेडियन। और ये तीनों मेडियन जिस पॉइंट पे कट करेगा दैट पॉइंट इज नोन एज सेंट्रॉयड ऑफ द ट्रायंगल। जो ट्रायंगल की चर्चा हम कर रहे हैं उसी ट्रायंगल के लिए ये कहलाएगा हमारा सेंट्रॉयड। अब चलिए इसमें कुछ खास डिस्कस करते हैं ट्रायंगल के बारे में। अब इसमें हम डिस्कस करते हैं ट्रायंगल के टाइप को, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज के भेद। अभी तक आपने 6 टाइप का ट्रायंगल देखा होगा, लेकिन इसमें आपको 10 से अधिक टाइप का ट्रायंगल हम बतलाने वाले हैं। 6 टाइप से आप अवगत हैं, लेकिन 10 से अधिक और 6 का भी एक सिंगल वीडियो देने वाले हैं फर्दर। यानी राइट ट्रायंगल है तो डिटेल इसी पे, क्या होता है साइड, हाइपोटेनस क्या है, यानी इसके बारे में सब कुछ, एक ट्रायंगल के बारे में काफी विस्तार वीडियो आने वाला है। ज्योमेट्री का हर पार्ट मेरा यह वादा है कि आपको हम सिखा के जाएंगे, आपको हम सिखा के जाएंगे, बशर्ते कि आपके मन में जिज्ञासा होनी चाहिए, सिर्फ इच्छा होनी चाहिए मेरे वीडियो को देखने की और मेरे आवाज़ों को सुनने की। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं हम त्रिभुज के भेद के बारे में। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? अभी पहले हमने बतलाया कि कोण होता है इसमें 3 और भुजा होता है 3, यानी साइड 3 और एंगल 3। अब इसी बेस पे इसका जनरल बंटवारा देखते हैं, उसके बाद स्पेशल जो बतलाया वो बतलाएंगे। फिर फर्स्ट ये राइट ट्रायंगल, अ ट्रायंगल इन विच एनी वन एंगल मेजर्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। वैसा कोई भी ट्रायंगल जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, एक से अधिक संभव ही नहीं है, और एक से कम रखेंगे तो फिर दूसरा ट्रायंगल हो जाएगा। एक से अधिक जब रखेंगे तो 2 एंगल ही 180 हो गया, तो यह फॉर्म ही नहीं करेगा, यह फिगर इस टाइप का बन जाएगा, यह फिगर इस टाइप का बन जाएगा, यानी 2 पैरेलल लाइन को कोई कट करते हुए दिखेगा आपको। तो सिर्फ एक होना चाहिए, ओनली वन राइट एंगल। तो ये राइट ट्रायंगल हो गया, अ ट्रायंगल इन विच any one angle measures 90 degree. Again, a triangle whose all angles measure greater than 0 degree but less than 90 degree. कोई भी वैसा ट्रायंगल जिसका सारा एंगल 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो, यानी न्यून कोण हो, एक्यूट एंगल हो। तीनों यहाँ ध्यान देना है कि इस केस में तीनों एंगल को एक्यूट होना चाहिए। ये तीनों एंगल एक्यूट हो जाएंगे तो यह हो गया एक्यूट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, अ ट्रायंगल इन विच एनी वन एंगल मेजर्स ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। कोई भी वैसा त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण, ध्यान देना है, इसमें भी सिंगल एक कोण और इसमें भी एक कोण, इसमें तीनों, कोई भी एक कोण का माप 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम हो, यानी वो कोण अधिक कोण हो
तो यह ट्रायंगल कहलाएगा अधिक कोण त्रिभुज। यानी अगर कोण समकोण तो समकोण त्रिभुज, कोण न्यून कोण तो न्यून कोण त्रिभुज, कोण अधिक कोण तो अधिक कोण त्रिभुज। ख्याल बस इतना ही रखना है कि समकोण में भी सिर्फ एक ही समकोण होता है और अधिक कोण में भी सिर्फ एक ही अधिक कोण होता है, लेकिन न्यून कोण में तीनों का तीनों न्यून कोण होता है। तो यह था कोण के आधार पर। इसके बारे में विस्तार से एक एक ट्रायंगल के बारे में चर्चा एक एक पार्ट में करेंगे फिर आगे। अभी इसे देखते चलते हैं, इसके बारे में भी सिर्फ परिचय दे रहे हैं, चूंकि बीच में वर्ड यूज करेंगे न्यून कोण त्रिभुज है तो फिर वहां कंफ्यूजन हो सकता है, इसके चलते इसका। चलिए अब अगले टाइप को। अब ये सब टाइप्स हैं भुजा के आधार पे, यानी बेस्ड अपॉन साइड्स। फर्स्ट स्केलेन ट्रायंगल, अ ट्रायंगल whose all side lengths are of different measure। वो ऐसा कोई भी त्रिभुज जिसके सारे भुजाएं अलग अलग माप की हो। जैसे ये ट्रायंगल है, ये कह दिया कि 2 सेंटीमीटर का है, ये 5 का और ये 4 का, तो ये हो गया आपका स्केलेन विषम बाहु त्रिभुज, यानी तीनों भुजा अलग अलग माप का। समद्विबाहु दो भुजा इक्वल मेजर का हो, यानी 2 साइड्स आर ऑफ इक्वल मेजर। वैसा कोई भी ट्रायंगल जिसमें 2 साइड इक्वल मेजर का हो, सिर्फ 2 साइड, तो वो हो गए आइसोसेलेस ट्रायंगल। और अगर तीनों साइड इक्वल मेजर का है, अगर तीनों साइड इक्वल मेजर का है तो इसे हम कहेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज। 2 भुजा बराबर तो समद्विबाहु, द्वि मीन्स 2, तो समद्विबाहु। इंग्लिश में भी वैसे ही आइसो मतलब 2 ही होता है, आइसो नियो ये सब यूज होता है, तो 2 के केस में ये आइसो वर्ड का यूज होता है, केमिस्ट्री में हम लोग यूज करते हैं। तो आइसो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल जो हो गया, तो समद्विबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल, इक्वल है क्या है भाई, तो उसका लेटरल भुजा यहाँ के केस में चलेगा, तो जितना भी बाहु है उनका भुजा जो है वो सारा इक्वल। और सब अगर अलग अलग है तो क्या है भाई, तो विषम बाहु है, यानी भुजा विषम है, अलग अलग है। तो स्केलेन ट्रायंगल में तीनों साइड अलग अलग मेजर का, आइसोसेलेस 2 साइड इक्वल मेजर का, इक्विलेटरल तीनों साइड अलग अलग मेजर का। अब इसका कुछ खास पॉइंट, इसके अलावा जो ट्रायंगल्स के टाइप हैं वो चलिए देखते हैं, मिक्स टाइप्स। चलिए अब कुछ खास टाइप्स इनके मिक्स टाइप्स, यानी ये ना भुजा बेस पे बांटा जा सकता है, ऐसा भी नहीं इसको कहा जा सकता कि सिर्फ भुजा पे है, ऐसा भी नहीं कर सकते हैं कि सिर्फ कोण पे है, यानी ना एंगल पे है ना फिर साइड पे है, दोनों पे मिक्स्ड है इसमें। तो देखिए कौन कौन से टाइप होंगे। तो 7, 6 तो पहले पढ़ चुके। 7th है आपका आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, यानी 2 भुजा बराबर है, 2 भुजा बराबर भी है और एक कोण 90 डिग्री है, तो ये हो गया आपका आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ए ट्रायंगल इन विच एनी वन एंगल measures 90 degree and the 2 sides except hypotenuse, इसके सामने वाला साइड का नाम है hypotenuse। तो hypotenuse यानी कर्ण, कर्ण के अलावा जो 2 भुजाएं हैं ये बराबर माप का हो, तो इसे हम कहेंगे आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट स्केलेन राइट एंगल ट्रायंगल। स्केलेन कहने का मतलब कि विषम बाहु, यानी तीनों भुजा अलग अलग माप का राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी एक एंगल 90 डिग्री है लेकिन तीनों भुजाएं अलग अलग माप की, तो ये स्केलेन राइट एंगल ट्रायंगल। अगर तीनों इक्वल या 2 इक्वल है तो आइसोसेलेस, तीनों इक्वल हो नहीं सकता है क्योंकि इसमें फॉर्मूला वर्क करता है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो अगर इक्वल होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, यह फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा तो यह इक्वल नहीं होता है। तो तीनों साइड अनइक्वल या 2 इक्वल, तीनों इक्वल संभव ही नहीं, और 2 इक्वल जो है तो यह हो गया आइसोसेलेस राइट एंगल। स्केलेन या तीनों अनइक्वल तो स्केलेन राइट एंगल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आइसोसेलेस ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, एंगल ट्रायंगल,
यानी आइसोसेलेस भी है, दो भुजा इक्वल, और ऑब्ट्यूस भी है। दो भुजा इक्वल और एक कोण यदि ऑब्ट्यूस है तो इसे हम बोलेंगे आइसोसेलेस ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल या समद्विबाहु अधिक कोण त्रिभुज। अब नेक्स्ट स्केलेन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल यानी विषम बाहु अधिक कोण त्रिभुज, तीनों भुजाएं अलग अलग माप का हो, साथ ही साथ एक कोण अधिक कोण, तो विषम बाहु अधिक कोण त्रिभुज। नेक्स्ट स्केलेन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में सारा भुजा इक्वल ही नहीं होता है। अगर सारा भुजा इक्वल माप का हो जाएगा तो यही जो आपका कहलाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल सबका मेजर यहाँ 60 डिग्री होता है, सबका 60, तो और सबका साइड भी इक्वल होता है। सारा साइड अगर इक्वल ना हो, सिर्फ तीनों एंगल अगर एक्यूट हो, तीनों एंगल एक्यूट हो और तीनों साइड अलग अलग माप का हो, तो इसे ही हम बोलेंगे स्केलेन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो अभी तक आप ट्रायंगल के बारे में उनके नाम से भली भांति परिचित हो चुके होंगे। अब इसके अगले वाले पार्ट में हम सब देखेंगे ट्रायंगल के बारे में, सिमिलरिटी, कॉन्ग्रुएंसी, उसके बाद फिर एक एक करके ट्रायंगल के बारे में डिटेल से। तो चलिए अब इस वीडियो सेक्शन को यहीं पे लास्ट करते हैं। आप सबों को जय हिंद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।